Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be fine. I am Ruxana Khan, your chemistry teacher. Today, we will discuss the last two topics of periodic trend, electrical conductance and hydration energy. Electrical conductance, its definition, it is the measurement of ease with which electron flow through a conductor. It is a measurement of ease with which current flows through a conductor. तो जितनी आसानी से करंट या इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल के अंदर से गुजरेंगे वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी. करंट आप जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं और कंडक्टेंस क्या होती है किसी को रास्ता देना, गुजरने देना. तो जिस मटेरियल के अंदर से बहुत आसानी से करंट फ्लो करेंगे वो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा और जिसके अंदर से जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं करेंगे जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा. और इतना तो आप लोग जानते हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी बेहतरीन कंडक्टर्स हैं. All the metals are good conductors of heat and electricity. So this is one of the most important property of metals that they are good conductors. Factors affecting electrical conductance. Electrical conductance depends upon two factors. Number one, availability of loosely bound electrons in the outermost shell of an element. Number two, ease of movement of electrons in solid state. कंडक्टेंस जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में उसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और जितनी भी मेटल्स हैं उनके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और जो है रूम टेम्परेचर पे ही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल से बाहर चले जाते हैं. और दूसरा हमने ये देखना है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर. जितनी आसानी से वो मूव करेंगे जितना उनके लिए आसान होगा मूव करना वो एलिमेंट जो है वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा और जिस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं करेंगे वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, वो नॉन कंडक्टर होगा. वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन पीरियोडिक टेबल. तो असल जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी और उनका पीरियोडिक ट्रेंड देख रहे थे. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का भी हमने पीरियोडिक ट्रेंड देखना है कि ये पीरियोडिक टेबल में अलोंग पीरियड अलोंग ग्रुप कैसे चेंज होता है. सबसे पहले हम देखते हैं इन पीरियड्स, वेरिएशन इन पीरियड्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस decreases from left to right in a period. This is because as the size of atom decreases, electrons become more tightly bound and electrical conductance decreases. लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि साइज जो है वो कम होता है और जो न्यूक्लियस का होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं तो फिर उनके लिए आसानी से मूव करना वो मुश्किल हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होती है. तो पीरियड्स में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होती है. मेन रीज़न क्या है, क्योंकि साइज कम होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होती है. नाउ वेरिएशन इन ग्रुप्स. Electrical conductance increases from top to bottom due to increase in size. Top to bottom electrical conductance बढ़ेगी और क्योंकि size of atom बढ़ता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा लूजली बाउंड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगी. तो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है क्योंकि साइज बढ़ता है और जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूजली बाउंड होते जाते हैं और न्यूक्लियस का होल्ड उन पे कम होता जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टॉप टू बॉटम बढ़ेगी. अब जो है ग्रुप्स में हम ये करेंगे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, यानी हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करेंगे. तो ट्रेंड हमें पहले से ही पता है, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है लेकिन दरमियान में कुछ एलिमेंट्स हैं जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे. सो दिस ट्रेंड इज नॉट फ्री फ्रॉम इंडिविजुअल वेरिएशन. तो जो एलिमेंट फॉलो नहीं करते उनके स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन ग्रुप 4 एलिमेंट्स. तो हमने फर्स्ट ए सेकंड ए और थर्ड ए इनको डिस्कस कर लिया. ये जो थे मेजोरिटी ये एलिमेंट्स जो थे ना ये अच्छे कंडक्टर थे. अब आ गया ग्रुप 4 ए.
ग्रुप 4A में हमने डिस्कस करना है कार्बन को। तो कार्बन के बारे में आपको पता है, इसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज नॉन कंडक्टर। अगर डायमंड को देखेंगे तो डायमंड तो नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें जो है जो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे ही बाउंड होते हैं और वो 4 और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते, और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। सो डायमंड इज नॉन कंडक्टर। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सेंटर वाले कार्बन के 4 और कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। सो डायमंड इज नॉन कंडक्टर। और ये डायग्राम में भी आप जो है डायमंड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो डायमंड जो है ये नॉन कंडक्टर है। फिर दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म अगर हम देखें ग्रेफाइट, तो वो अच्छा खासा जो है बेहतर कंडक्टर है एज कम्पेयर टू डायमंड। ग्रेफाइट इज अ फेयरली गुड कंडक्टर। तो ग्रेफाइट में क्या प्रॉब्लम है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन एटम्स के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो जाहिर है अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे ग्रेफाइट का तो उसके अंदर ज़्यादा सारे कार्बन के एटम होंगे, यानी ज़्यादा सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो इस वजह से वो करंट को कंडक्ट करेंगे। इस वजह से ग्रेफाइट कंडक्टर है और डायमंड कंडक्टर नहीं है। इसी ग्रुप के अगर हम बॉटम की तरफ जाएं तो जो लोअर मेंबर है 4A के, टिन और लेड, ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, क्योंकि ट्रेंड हमें पता है किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है। तो जो नीचे वाले मेंबर हैं वो अच्छे कंडक्टर हैं, और जो ऊपर वाले मेंबर हैं उनमें से जो है वो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन ग्रुप 6A एंड 7A। तो 6A और 7A में तो मेजोरिटी नॉन मेटल्स की है। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर्स होती हैं, बैड कंडक्टर्स होती हैं, क्योंकि उनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते और उनके साइज भी कम होते हैं। तो जब साइज कम हो तो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो इजीली मूव नहीं कर सकते। इसलिए जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सारी बैड कंडक्टर्स हैं, नॉन कंडक्टर्स हैं। ग्रुप्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो डी और एफ ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सारी की सारी मेटल्स हैं। इसका मतलब है कि ये अच्छे कंडक्टर्स होंगे, क्योंकि मेटल्स तो होती ही कंडक्टर्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंडक्टर्स जो है इतनी अब्रप्टली चेंज हो रही है कि कोई ट्रेंड हम उसको असाइन नहीं कर सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट टू राइट बढ़ती है या कम होती है, क्योंकि वेरिएशंस इतने हैं। एक इंपॉर्टेंट ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप फर्स्ट बी। इसके मेंबर्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि हम कहते हैं दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इनको हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है ये कॉइन्स बनाने में यूज होते हैं, और ये ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बाकी सब ग्रुप से ज़्यादा है। अब नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये आपको कॉइनेज मेटल्स दिखाई गई हैं, और सिल्वर आपको नज़र आ रहा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और गोल्ड, और इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी आपको किसकी नज़र आ रही है? सिल्वर की 6.30 इंटू 10⁻⁷। उसके बाद आपको कॉपर की वैल्यू नज़र आ रही है 5.98 इंटू 10⁻⁷। फिर गोल्ड की वैल्यू है, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड की वैल्यू आयरन एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। तो ये ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट बी, कॉइनेज मेटल्स। एक और डायग्राम आपको नज़र आ रही है, तो ये डायग्राम ट्रेंड से रिलेटेड है कि पीरियड में जो क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को, तो वो आपको पहले से पता चल चुका है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कम होती है, और ये जो पीरियड आपको दिखाया गया है ये है थर्ड पीरियड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। स्टार्ट में 3 मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम।
तो ज़ाहिर है मेटल्स अच्छी कंडक्टर्स होंगी। फिर आपको सिलिकॉन नज़र आ रहा है, ये पुअर कंडक्टर है। एंड पे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, तो ये तो सारे जो हैं नॉन मेटल्स हैं, दे आर नॉन कंडक्टर्स। तो इस तरह से आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। टॉपिक इज हाइड्रेशन एनर्जी। Definition: it is the energy released or absorbed when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water to produce very dilute solution. For example, when 1 mole of hydrogen ions, gaseous hydrogen ions, are dissolved in water, 1075 kilojoule per mole heat is liberated. H plus in gaseous form, it is dissolved in water. It gives us hydronium ion, and the hydration energy is equal to minus 1075 kilojoule per mole. So hydration energy can be energy released or absorbed when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water. So this term is related to formation of solution. सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए स्टेप्स जो हैं वो आपको पता है कि जब किसी भी सॉल्यूट को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो उस सॉल्यूट के अंदर जो आयन होते हैं जो वो पहले तोड़े जाते हैं, उसके आयन सेपरेशन ऑफ आयन्स होता है, बॉन्ड तोड़ा जाता है। उसके बाद जब ये जो आयन नए बनेंगे ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। यानी ये टॉपिक डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, सोल्यूशन फॉर्मेशन से रिलेटेड है। बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूट के आयंस हैं वो लाजमी गैशियस आयंस होने चाहिए। तो जब 1 मोल गैशियस आयंस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो जो नया सोल्यूशन बनेगा, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी का आपको पता चल गया और इसमें सारा वही आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि हाइड्रेशन क्या थी और सोल्यूशन कैसे बनता है। फैक्टर्स हमने देखने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज टू साइज रेशियो। और चार्ज टू साइज रेशियो या चार्ज डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है? दे आर directly proportional. Both of these terms are directly proportional to each other. Greater the charge to size ratio, greater will be the hydration energy, and smaller the charge to size ratio, smaller will be the hydration energy. तो हम ये भी कह सकते हैं hydration energy is inversely proportional to atomic size and hydration energy is directly proportional to charge of an ion. तो चार्ज टू साइज रेशो में चार्ज ऊपर है, साइज नीचे है। इसका मतलब ये है कि चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू साइज रेशो और हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशो। वेरिएशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है? सबसे पहले पीरियड में ट्रेंड देखेंगे। वेरिएशन इन पीरियड्स। Hydration energy increases along a period due to increase in charge to size ratio. पीरियड्स में आपको पता है क्या होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो पुराने शेल्स में ही जाते हैं। तो क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो अलोंग द पीरियड जो है वो बढ़ेगी क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो बढ़ रही है। तो नया नया जो है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उसकी वजह से चार्जेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन साइज कम हो रहा है। तो ये जो रेशियो थी, रेशियो में नीचे वाला फैक्टर कम हो तो आंसर बड़े आएंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस along a period due to increase in charge to size ratio. इसकी एग्जांपल में हम क्या देखेंगे? हम आयंस देख रहे हैं थर्ड पीरियड के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये थर्ड पीरियड के मेंबर हैं और पीरियड में आपको पता है लेफ्ट राइट साइज कम होता है। तो हमारे पास कौन से आयंस हैं? सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। अब इतना आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो पीरियड में तीसरे नंबर पे है तो इसका साइज बाकी दोनों से कम होगा और चार्ज इसका बाकी दोनों से ज़्यादा है, +3। सबसे ज़्यादा चार्ज +3, साइज सबसे कम, तो इसकी चार्ज टू साइज रेशियो
इन तीनों आइंस में सबसे ज़्यादा है Al+3 की, तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी किसकी मैक्सिमम हुई? यस, इट इज़ Al+3। वैल्यूज से भी आपको क्लियर हो रहा है। सोडियम आइंस -390 किलो जॉल पर मोल, मैग्नीशियम आइंस -1891 किलो जॉल पर मोल, और एल्युमिनियम आइंस जो हैं -4113 किलो जॉल पर मोल। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? एल्युमिनियम आइंस की, क्योंकि इसकी चार्ज टू साइज रेशियो मैक्सिमम थी। जिसकी चार्ज टू साइज रेशियो मैक्सिमम, हाइड्रेशन एनर्जी उसी की सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएशन इन ग्रुप्स। Hydration energy decreases from top to bottom in a group due to decrease in charge to size ratio. ग्रुप्स में ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है और चार्ज सेम रहता है। तो चार्ज टू साइज रेशियो जो है, इसमें जो है नीचे वाला फैक्टर जो साइज है वो बढ़ रहा है और चार्ज सेम है। तो नीचे वाला जो फैक्टर जो बढ़ेगा तो क्या होगा कि रेशियो की वैल्यू कम आएगी। चार्ज टू साइज रेशियो कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। सो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू डिक्रीज इन चार्ज टू साइज रेशियो। एग्जांपल हम किसकी लेंगे? ग्रुप फर्स्ट ए की। तो फर्स्ट ए के मेंबर्स हमने स्टार्ट वाले लिए हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है लिथियम आयन की, उससे कम है सोडियम आयन की, और उनसे भी कम है पोटेशियम आयन की। वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। लिथियम आयन की इतनी है -499 किलो जॉल पर मोल, उससे कम है सोडियम आयन की -390 किलो जॉल पर मोल, और सबसे कम है पोटेशियम आयन की -305 किलो जॉल पर मोल। तो ये जो माइनस है ये सिंपली एक साइन है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, आपने सिर्फ वैल्यू देखनी है। तो इन तीनों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 499। उससे छोटी वैल्यू है 390 और उससे भी छोटी वैल्यू है 305। तो आपको पता चला कि ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। सो उम्मीद है आपको ये ट्रेंड क्लियर हो गया होगा। ये जो डायग्राम है ये भी ट्रेंड से रिलेटेड है, ट्रेंड्स इन हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। ट्रेंड आपको पता चल गया है। टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो क्या होता है? आइंस गेट्स लार्जर, चार्ज डेंसिटी फॉल्स। ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है तो आयन तो बड़े होंगे, तो चार्ज डेंसिटी जिसको हम चार्ज टू साइज रेशियो कह रहे थे वो कम होगी। रेशियो में नीचे वाला फैक्टर बढ़ता जाए तो आंसर छोटे आते हैं। सो ये एरो जो है, जो पहले वाला एरो है वो क्या शो कर रहा है कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और एक बॉटम पे एरो आपको नजर आ रहा है, ये पीरियड्स को शो कर रहा है। तो पीरियड्स में क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, आयंस गेट्स हायर चार्ज बट स्मॉलर साइज, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि साइज डिक्रीज होता है तो और चार्ज बढ़ता है। तो रेशियो में अगर नीचे वाला फैक्टर कम हो रहा है तो आंसर बड़े आएंगे। चार्ज डेंसिटी और चार्ज टू साइज रेशियो बढ़ेगी तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इस डायग्राम में आपको जो है ट्रेंड समझाया गया है हाइड्रेशन एनर्जी का। ये जो टेबल है इसमें मुख्तलिफ आयंस जो हैं उनकी हाइड्रेशन एनर्जीज दी गई हैं। तो ये टेबल आपकी बुक में भी दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ए के आयंस हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। इनकी वैल्यूज जो है हमने पीछे ट्रेंड में भी डिस्कस की है, यहाँ दोबारा से दी गई हैं। -499, -390, -305। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? जब हम लिथियम से पोटेशियम आयन की तरफ जा रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। इस माइनस को आप मैथ वाला माइनस ना समझें, सिंपली ये रिलीज को शो करता है। असल तो आपने वैल्यूज देखनी है। फिर सेकेंड ए आयंस हैं, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन। तो -1891 एंड -1562। तो ऊपर से नीचे वैल्यू कम हो रही है। फिर थर्ड ए आयंस, तो एल्यूमिनियम आयंस जो है ये थर्ड ग्रुप का हिस्सा है और इसकी वैल्यू कितनी है? -4113। फिर सेवंथ ए ग्रुप के आयंस दिए गए हैं, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। और वैल्यूज क्या है? टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज हो रही है। -475, -384, -351 एंड -307। तो ऊपर से नीचे वैल्यूज कम हो रही हैं। तो आपको क्या पता चला कि वाकई क्या होता है? टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जीज की वैल्यूज जो हैं वो कम होती हैं और लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। उम्मीद है टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा।
थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।